अगर आपने इसमें निर्धार सीटी 2025 का एग्जाम दिया है तो आपकी कल ही सीट अलॉटमेंट आ चुकी है। बहुत सारे लोगों की जो प्रेफरेंस थी ना, वो दिल्ली की कॉलेज थी या तो कोलकाता का एनआईएलडी था। अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेजेस थे और आप चाहते थे कि आपका एडमिशन यहाँ हो जाए, आपको ये सीट अलॉट हो चुकी है फर्स्ट राउंड में, मुबारक हो यार आप। अब चाहे आपका पीडीयू निपिट दिल्ली हो, चाहे आपका एनआईएलडी कोलकाता हो, आपको जानना तो चाहिए ना कि कैंपस कैसा है, एकेडमिक्स कैसे हैं, फैकल्टीज कैसे हैं, या फिर फैसिलिटीज कैसे हैं। ये सारी नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप अगर इस कॉलेज में एंटर करोगे तो थोड़ा तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ चीजें तो पता है इस कॉलेज के बारे में। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर कैंपस की बात करूं, तो अगर मैं पीडीयू निपिट को और एनआईएलडी के कैंपस को कंपेयर करूंगा, तो एनआईएलडी का जो कैंपस है वो थोड़ा सा प्रायोरिटी में ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसका जो कैंपस है वो पीडीयू निपिट के कैंपस से थोड़ा ज्यादा है। पीडीयू निपिट का जो कैंपस है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही मॉडरेट है, बहुत ही छोटा है। पर्टिकुलर कोर्ट आपको मिल जाएगा जहां आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, या फिर आप क्रिकेट खेल सकते हो। कोर्ट वही है, डिसाइड आपको करना है स्पोर्ट्स कौन सा खेलना है। एनआईएलडी कॉलेज के कैंपस अच्छे हैं। स्पोर्ट्स फैकल्टी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ग्राउंड आपको मिल जाए। हमारे यहाँ ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है। दूसरी चीज, स्पोर्ट्स होते हैं या नहीं होते? हाँ, एनआईएलडी कोलकाता में स्पोर्ट्स वीक मनाया जाता है जहां पे इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स खेले जाते हैं। पीडीयू निपिड में अभी तक स्पोर्ट्स वीक जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमारे सीनियर्स ने ट्राई किया इस ईयर करवाने का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर हम सीनियर बनेंगे तो हम खुद ट्राई करेंगे। मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं खुद ट्राई करूं कि यार ये सारी चीजें हमारे कॉलेज में हो। लेट्स होप बेस्ट कि हम ये सारी चीजें फेस्ट या फिर स्पोर्ट्स वीक जैसी चीजें अपने कॉलेज में कंडक्ट करवा पाए। अब बात करते हैं फेस्ट की। तो जैसा कि बात करता हूँ कि हमारे कॉलेजेस में कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन अगर कॉलेज फेस्ट जैसी चीज की मैं बात करूं तो वो नहीं हो पाता। फ्रेशर्स आपको मिल जाएगी, फ्रेशर पार्टी आपको मिल जाएगी बहुत ही अच्छे से, लेकिन अगर पर्टिकुलर ऑफ फेस्ट की बात करते हो तो वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। विल ट्राई कि वो भी इन फ्यूचर हो, हम अपनी कोशिश करेंगे एज अ सीनियर्स। बाकी देखते हैं क्या होता है। और एनआईएलडी कोलकाता की अगर मैं फेस्ट की बात करूं तो हाँ, वहाँ फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, वहाँ पे ट्रेडिशनल और प्रोग्राम्स भी होते हैं, वहाँ पे डीजे नाइट्स जैसी चीजें भी हो रही हैं जहाँ पे आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। तो अगर एकेडमिक से हट के बात करूं तो हाँ यार, एनआईएलडी जो है वो बेटर जा रहा है पीडीयू निपिट से। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो लैब फैसिलिटीज हैं, आपकी एनाटॉमी लैब होगी, आपकी फिजियोलॉजी लैब होगी, आपके प्रैक्टिकल्स हो गए, पीडीयू निपिट में बहुत अच्छे से होते हैं। एनआईएलडी की अगर मैं बात करता हूं तो वहां भी लैब्स और प्रैक्टिकल्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन इन कंपैरिजन मुझे दिल्ली का ज्यादा बेहतर लगता है। दूसरी चीज, अगर मैं फैकल्टी की बात करता हूँ तो दिल्ली का जो कॉलेज है वहाँ की फैकल्टीज अच्छी हैं, एकेडमिक्स में वो पढ़ाती अच्छी हैं, आपकी टीचिंग अच्छी हो रही है। इन कंपैरिजन टू एनआईएलडी, हाँ वहाँ भी फैकल्टीज अच्छी हैं और वहाँ भी पढ़ाई अच्छी हो रही है। अगर मैं लैब वगैरह फैसिलिटीज की बात करूँ तो हाँ, हमारे कॉलेज दिल्ली में आपको लेबोरेटरीज मिल जाएंगी, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के अपैरेटस भी मिल जाएंगे, अच्छे भी मिल जाएंगे और कुछ ओल्ड भी मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, हर कॉलेज में ऐसा होता है, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, लेकिन हाँ अपैरेटस मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल सारे मिल जाएंगे, आप सीखोगे। अब लाइब्रेरी की बात करूँ तो लाइब्रेरी फैसिलिटी जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है दिल्ली की। आपको अच्छी सेटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगी, आपको बुक्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, आपको एसी वगैरह मिल जाएंगे, आपके लिए जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है लाइब्रेरी में वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आप आराम से बैठ के 1 घंटे 2 घंटे या पूरा दिन आप बैठ सकते हो लाइब्रेरी में, वीडियो नहीं पढ़ के। इतना अच्छा इन्वायरमेंट मुझे लगता है वहाँ का। अगर इन कंपैरिजन में एनआईडी कोलकाता की बात करूँ तो वहाँ की भी लाइब्रेरीज अच्छी हैं। बाकी मुझे फुटेज विजुअल्स उतने अच्छे नहीं मिले हैं, वरना मैं आपको शो करता, बट आई एम डूइंग ऑन इट कि मुझे एनआईएलडी का भी फुटेज मिले जिसे मैं आपको दिखा सकूं।
बात करो अगर दिल्ली के फुटेजेस की, तो अगर आप कमेंट करते हो कि मुझे दिल्ली कॉलेज दिखाइए, टूर कराइए अच्छे से, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, हालांकि दिल्ली का टूर जो है वो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन सबके देखने का नजरिया अलग होता है। अगर आप चाहते हो कि आप मेरी नजर से वीडियो नेपिड दिल्ली देखो, सबका डायरेक्शन अलग होता है, सबका दिखाने का नजरिया अलग होता है, तरीका अलग होता है, तो वो चीजें आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स पहुंचा दो, मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द, जैसे ही 100 लाइक्स आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्टडी वगैरह के बारे में कि एकेडमिक्स में अगर फर्स्ट ईयर की फीस की मैं बात करूं, लाइक आपकी इसकी अलॉटमेंट हो चुकी है, अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अराउंड 61,000 रुपीज होती है एनआईआईटी कोलकाता की फर्स्ट ईयर की फीस, और अराउंड 51,000 होती है पीडी यूनिपिड दिल्ली की फीस। ठीक है ना, 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप वहां पे देख लेना। और अगर मैं हॉस्टल वगैरह की अवेलेबिलिटी की बात करूं, तो हॉस्टल्स हैं पीडी यूनिपिड में, लेकिन केवल गर्ल्स के लिए हैं। अगर सीट खाली रहेंगी तभी आपको मिलेगा, और अगर नहीं रहेगी तो आपको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में मिलेगा। बात की बात करो अगर एनआईएलडी की, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अवेलेबल है। और बात करें अगर हॉस्टल की फीस की, तो 24,000 रुपीज है एनुअल वहां का, एंड 12,000 रुपीज है एनुअल पीडी यूनिपिड का। मैथ्स की बात करूं तो 2200 है मैथ्स की मंथली एनआईएलडी में, एंड 2400 है मैथ्स की मंथली दिल्ली में। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ एकेडमिक्स की अंदर सब्जेक्ट्स की, कि फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो पीडियो लिपिड में जो मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, मतलब जो हमें लगता है, वो है आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब उस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए फर्स्ट ईयर में। बाकी आपकी बेसिक्स अच्छी करने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, आपको फार्माकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है जिससे आपको ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है जिससे आपको डिजीज की पैथोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, हो जाए अच्छी। आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती है जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिजीज कॉजिंग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझ सको। फिर आपकी सोशियोलॉजी अच्छी पढ़ाई जाती है जिससे आप सोशलाइज हो सको इस सोसाइटी में। एज अ डॉक्टर आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, आप उसको समझ सको। और आपकी इंग्लिश पढ़ाई जाती है एडिशनल, आपको इंग्लिश और हिंदी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है, मतलब सॉरी, अगर आपने 10th में हिंदी पढ़ी हुई है, आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आपको हिंदी नहीं पढ़ना पड़ेगा, हिंदी एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है। और जिनकी हिंदी नहीं रही है 10th में, उनको ये हिंदी जो है वो एग्जाम देना पड़ेगा, हिंदी आपको एज अ सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अब मैं अगर बात करता हूँ एनआईएलडी कोलकाता की, तो एनआईएलडी में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। बाकी डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स वहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ाई जाती है, जो कि पीडी निपिड में सेकंड ईयर थर्ड ईयर से आएंगी। और यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, थोड़ा डिपार्टमेंट का एक्सपोजर मिल जाता है एनआईएलडी में फर्स्ट ईयर में। जबकि फर्स्ट ईयर में पीडी निपिड में आपको डिपार्टमेंटल एक्सपोजर बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो आपको सेकंड ईयर से मिलेगा। पोस्टिंग्स जो है वो थर्ड ईयर से चालू होती हैं, पीडी निपिड में सेकंड ईयर से चालू हो जाती हैं, आपकी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से चालू हो जाएंगी आपके एनआईएलडी कोलकाता में भी। ठीक है, ये आपकी एकेडमिक्स होगी। समराइज करूँ अगर मैं दिल्ली के पीडी निपिड को और एनआईएलडी कोलकाता को, तो दिल्ली का जो पीडी निपिड है, वैसे देखा जाए तो कैंपस नहीं है, फेस्ट नहीं है, आज स्पोर्ट्स नहीं है, बट इन फ्यूचर हो सकता है, एज ए होप सो। बट आपकी जो इन्वायरमेंट है, मतलब आपका जो सराउंडिंग है वहाँ का, दिल्ली का, वो बहुत ही ओपन है। मतलब आप ओपनली टीयू के हर एक कॉलेज से एफिलिएटेड, आपको अगर कहीं कुछ फंक्शन है, फेस्ट वगैरह है, तो आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, क्योंकि डीयू से हम जुड़े हुए हैं। तो डीयू के कॉलेजेस में अगर कुछ भी होता है तो आपको इन्विटेशन मिल जाता है, आप फ्री में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, बाकी दिल्ली पूरा ओपन है आपके लिए, आप पूरा घूमो दिल्ली, आपका, आप जहाँ भी आपको एंजॉय करना है आप कर सकते हो। अगर मैं कोलकाता की बात करूँ, तो कोलकाता जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ता है, और वहाँ पे आप इन्वायरमेंट, मतलब सराउंडिंग्स जो है वो इतना दिल्ली जैसे नहीं है कि आप बाहर निकल के घूमते हो फिरो। और इस वजह से थोड़ा सा अगर देखा जाए तो दिल्ली ऊपर चल जाता है सराउंडिंग के मामले में। ठीक है, बाकी एकेडमिक्स दोनों ही सही लगती है मुझे, दोनों जगह की बहुत ही अच्छी हैं। और मतलब देखा जाए तो दो सबके एक अपने प्रोज हैं, थोड़े से कॉन्स हैं। ठीक है ना,
और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल है कोलकाता का। बाकी दिल्ली में सीनियर्स कैसे हैं? अब मुझे ही ले लो यार, तुम लोग से इतने अच्छे से बात कर रहे हो तो सीनियर कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। अब आप चूज करो आपको कहाँ जाना है। हालांकि आपके लिए लिस्ट आ चुकी है, अब आपको फ्रीज या फ्लोट करना है। दैट्स डिपेंड अपॉन यू गाइज। अगर आपको और भी कॉलेज के बारे में थोड़ा सा और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में अगर ट्राई करें श्योर